बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्मानुरागी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, आपका हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, पुरुषोत्तम मास चल रहा है। इस पुरुषोत्तम मास के शुभ अवसर पर पुरुषोत्तम मास महात्म की कथा चल रही है। उसी के क्रम में आज त्रयोदश अध्याय की कथा का आप श्रवण करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इसे अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक कमेंट करें। आप प्लेलिस्ट अथवा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर पीछे की कही हुई हमारी कथाओं को सुन सकते हैं। आइए आज हम 13वें अध्याय की कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्रयोदशोऽध्यायः। ऋषय ऊचुः सूत महाभाग वदनो वदतां वरो दृढधन्वा कथं प्रापो पुरुषोत्तम सेवनात् सौराज्यं पुत्रपौत्रादीन् ललनां च पतिव्रतां कथंच भगवल्लोकमवाप योग दुर्लभम। ऋषिगण बोले, हे सूत महाराज, हे महाभाग, हे बोलने वालों में श्रेष्ठ, भगवान पुरुषोत्तम की कृपा से राजा दृढ़धनवा किस तरह से पुत्र पौत्र राज्य पतिव्रता स्त्री और योगियों को भी दुर्लभ भगवान के लोक को कैसे प्राप्त किया, उसकी आप कथा हमें सुनाइए। हे तात, आपके मुख कमल से बार बार कथा सार सुनने की इच्छा हम लोगों की होती है। आप जो अमृत पान कराते हैं, उस कथा अमृत पान से हम लोगों की तृप्ति नहीं होती। इस कारण से इस पुरातन इतिहास को विस्तार पूर्वक हम लोगों से आप कहिए। सूत उवाचो सनातन मुनिर्वृप्पा नारदाय पुरातनम इतिहासमुवाचेवं स एव प्रोच्यते धुना षड्वन्त मुनयः सर्वे चरित्रं पापनाशनम यथाधीतम गुरुमुखाद्राज्ञो वै दृढ़धन्वनः। सूत जी बोले, हे विप्रबंधु, सनातन मुनि नारायण ने इस पुरातन इतिहास को जैसा नारद जी से कहा था, उसी तरह मैं आप लोगों से कहता हूँ। मैंने जैसा गुरु के मुख से राजा दृढ़धन्वा का पापनाशक चरित्र पढ़ा है, उसका आप लोग भी श्रवण करें। श्री नारायण बोले, हे ब्रह्मन नारद, सुनिए, मैं पवित्र करने वाली गंगा के समान राजा दृढ़धन्वा की सुंदर तथा प्राचीन कथा कहने जा रहा हूँ। है देश का रक्षक, श्रीमान, बुद्धिमान तथा सत्य पराक्रमी चित्रधर्मा नाम का एक राजा था। उसको अति तेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला दृढ़धन्वा नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। कान तक लंबे नेत्र वाला, चौड़ी छाती वाला, बड़ी भुजाओं वाला महातेजस्वी वह राजा दृढ़धन्वा प्रशस्त गुण समूहों के साथ साथ बढ़ता गया। वह चतुर राजा दृढ़धन्वा प्रसन्नता के साथ गुरु के मुख से एक बार कहने मात्र से पूर्व में पढ़े हुए व्याकरण आदि 6 अंगों के साथ 4 वेदों का अध्ययन करके गुरु को दक्षिणा देकर और विधि पूर्वक उनकी पूजा कर बुद्धिमान राजा गुरु की आज्ञा से पिता चित्रधर्मा के नगर को आ गया। अपने नगर में वास करने वाले प्रजा वर्ग के नेत्रों को आनंदित करता हुआ उस पुत्र को देखकर राजा चित्रधर्मा भी अत्यंत प्रसन्न हुआ। पुत्र जवान हो, संपूर्ण धर्म को जानने वाला हो और प्रजा पालन में समर्थ हो, इससे बढ़कर पिता को और संसार में क्या चाहिए। चित्रधर्मा ने कहा, अब मैं 2 भुजा वाले मुरलीधर भगवान श्री कृष्णचंद्र की आराधना करता हूँ। जिस तरह ध्रुव, अम्बरीश, ययाति प्रमुख राजा और शिवी, रंतिदेव, शशबिंदु, भगीरथ, भीष्म, विदुर, दुष्यंत और भरत, पृथु, उत्तानपाद, प्रहलाद, विभीषण, ये सब राजा तथा अन्य लोग भी अनेकों लोगों को त्याग कर इस अनित्य शरीर से पुरुषोत्तम भगवान की आराधना कर विष्णु पद को चले गए। उसी तरह स्त्री, मकान, पुत्र आदि में स्नेह के बंधन को तोड़कर वन में जाकर हरि का सेवन करना भी हमारा परम कर्तव्य है। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा दृढ़धन्वा को राज्य दे करके स्वयं विरक्त होकर के शीघ्र ही पुलहरिस के आश्रम को चला गया। वहां जाकर संपूर्ण कामनाओं से निष्प्रिय होकर भोजन का त्याग कर हर समय मन में श्री कृष्णचंद्र भगवान का स्मरण करते हुए तप को करने लगा। कुछ समय तप करके वह राजा चित्रधर्मा हरि भगवान के परम धाम को चला गया। राजा दृढ़धन्वा ने भी अपने पिता के वैष्णव गति को सुना
उस समय पिता के परम धाम गमन से हर्ष और वियोग होने से शोक युक्त होकर वह राजा दृढ़धनवा पितृभक्ति से विद्वानों के वचन में स्थित होकर अपने पिता की समस्त पारलौकिक क्रिया को किया। नीति शास्त्र में विशारद राजा दृढ़धनवा अत्यंत शोभित पवित्र पुष्करावर्तक नगर में राज्य करने लगा। अच्छे स्वभाव वाली विदर्भराज की कन्या से उसका विवाह हुआ। उस स्त्री का नाम गुण सुंदरी था। पृथ्वी पर उसके रूप के समान अन्य कोई दूसरी स्त्री नहीं थी। उस गुण सुंदरी ने सुंदर, चतुर, शुभ आचरण करने वाले 4 पुत्रों को उत्पन्न किया और संपूर्ण लक्षणों से युक्त चारुमती नामक कन्या को भी उत्पन्न किया। चित्रवाक, चित्रवाह, मणिवान और चित्रकुंडल नाम के उसके 4 पुत्र अपने अपने नाम से पृथक विख्यात होते चले गए। राजा दृढ़धनवा शांत, दृढ़ प्रतिज्ञ, रूपवान, गुणवान, वीर, श्रीमान, 4 वेदों और व्याकरण आदि को जानने वाला, धनुर्विद्या में निपुण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य को जीतने वाला, शत्रु समुदाय को नाश करने वाला, गंभीरता में समुद्र के समान, समता में पितामह ब्रह्मा के समान, प्रसन्नता में भगवान शंकर के समान, एक पत्नी व्रत में भगवान रामचंद्र के समान, अत्यंत उग्र पराक्रमशाली दूसरे सहस्रार्जुन के समान था। नारायण बोले, एक समय रात्रि में शयन किए हुए उस राजा दृढ़धनवा को चिंता हुई कि अहो, यह वैभव, यह संपत्ति किस महान पुण्य के कारण हमें प्राप्त हुआ है। न तो मैंने तप किया, न दान किया, न ही कहीं जाकर कुछ हवन किया। फिर मेरे भाग्य का उदय कैसे हुआ, मैं इसका कारण किससे जाकर पूछूं। इस प्रकार चिंता करते हुए राजा दृढ़धनवा की रात्रि बीत गई। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि पूर्वक स्नान करके उदय को प्राप्त सूर्य नारायण को उपस्थान कर भगवान की पूजा करके देव मंदिर में जाकर देवताओं का पूजन करके ब्राह्मणों को दान देकर नमस्कार करके वह घोड़े पर सवार हो गया। उसके बाद शिकार खेलने की इच्छा से शीघ्र ही वन को चला गया। वहां बहुत से मृग, बाराह, सुअर, सिंहों का शिकार किया। उसी समय राजा दृढ़धनवा के बाण से घायल होकर कोई मृग बाण सहित एक वन से दूसरे वन को चला गया। रुधिर गिरे हुए मार्ग से राजा भी मृग के पीछे गया, परंतु मृग कहीं झाड़ी में छिप गया और राजा उस वन में उसे खोजता ही रह गया। प्यास से व्याकुल उस राजा ने समुद्र के समान एक तालाब को देखा। वहां जल्दी से जाकर पानी पीकर उस तालाब के किनारे चला आया। वहां घनी छाया वाले एक विशाल बड़ वृक्ष को देखा। उस वृक्ष की जटा में घोड़े को बांधकर राजा वहीं बैठ गया। उसी समय वहां पर एक परम सुंदर सुग्गा राजा को मोहित करने वाली तुलना रहित मनुष्य वाणी को बोलता हुआ आया। शुकः पपाठ सुश्लोकमेकमेव पुनः पुनः संबोध्य दृढ़धन्वा नमेका किनमुपस्थितम्। केवल राजा को बैठे देखकर उसको संबोधित करता हुआ एक ही श्लोक बार बार पढ़ने लगा। विद्यामाना तुला सुखमालोक्यातीव भूतले न चिंत्यसि तत्वं त्वं तत्कथं पारमेष्यसि। वारंवारमिदं पद्यं पपाठ नृपते पुरः श्रुत्वा तस्य वचो राजा मुमुहे मुमुदेपि च। बार बार इस श्लोक को राजा दृढ़धनवा के सामने पढ़ने लगा। राजा उसके वचन को सुनकर प्रसन्न हुए और उस पर मोहित हो गए कि इस सुख पक्षी ने दुख से न जानने योग्य सार भरे हुए नारिकेल फल के समान अगम्य एक ही श्लोक को बार बार पढ़ते हुए क्या कहा। क्या यह कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के श्रेष्ठ पुत्र सुखदेव जी तो नहीं है, जो कि श्री कृष्णचंद्र जी के सेवक मुझको मूढ़ और संसार सागर में डूबा हुआ देखकर राजा परीक्षित के समान कृपा कर उद्धार करने की इच्छा से मेरे पास आए हैं। इस तरह चिंता करते हुए राजा दृढ़धनवा की सेना उसके समीप आ गई। शुक पक्षी राजा को उपदेश देकर स्वयं अंतर ध्यान हो गया। उस सुख पक्षी के वचन को स्मरण करता हुआ राजा अपने पुर में आकर निद्रा, भोजन इत्यादि को त्याग दिया। किसी के बुलाने पर भी वह बोलता नहीं था। तब उसकी रानी गुण सुंदरी ने आकर राजा से पूछा। गुण सुंदर्युवाचो भो भो पुरुषार्दूलो दौर्मनस्य मृदंकुतः उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भूपालो भुंक्ष भोगान वचो वदो।
गुणसुंदरी बोली, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, या मन में मलिनता क्यों उत्पन्न हो गई? हे भूपाल, पृथ्वी के रक्षक, उठिए उठिए, भोगों को भोगिए और वचन बोलिए। देवताओं से भी दुख से जानने योग्य उस सुख पक्षी के सत्य वचन का स्मरण करता हुआ रानी गुणसुंदरी के प्रार्थना करने पर भी राजा दृढ़धनवा कुछ नहीं बोला। पति के दुख से अत्यंत पीड़ित वह रानी भी दीर्घ श्वास लेकर अपने स्वामी की चिंता का कारण नहीं जान सकी। इस प्रकार चिंता में मग्न राजा का कितना समय बीत गया, परंतु संदेह सागर से पार करने वाला कोई भी कारण वह देख न सकी। नारद उवाचो इति चिंतयतो धरापतिर्वद जातं दृढ़धनवस्य किं विमलं चरितं हि वैष्णवं कलशुं हन्ति मनाक्षुतं मुने। नारद जी बोले, हे मुने, इस तरह चिंता करते हुए पृथ्वीपति राजा दृढ़धनवा का क्या हुआ, उसकी कथा को आप हम लोगों को बताइए, क्योंकि हे मुने, निर्मल वैष्णव चरित्र थोड़ा भी यदि सुनने को मिल जाए तो वह पापों को जला देता है। इसलिए अब आगे की कथा आप हम लोगों को सुनाइए। श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास माहात्म्ये श्री नर नारायण संवादे दृढ़धन्वोपाख्यान दृढ़धन्वनो मनःखेदो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। इस तरह से बृहन्नारदीय पुराण का यह 13वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवो। मित्रों, इसी के साथ आज की कथा संपन्न होती है। अगली कथा हम शीघ्र ही लेकर के आएंगे। तब तक के लिए विराम लेता हूँ। नमस्कार। जय विश्वनाथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।